स्वागत है दोस्तों आपका आज की मुख्य समाचारों की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस न्यूज के बारे में। आज की मुख्य खबरों के तहत अब देश में इन 5 राज्यों पर मेहरबान मोदी जी, गरीबी पर अतिरिक्त लोन लेने की दी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में जानेंगे कि आखिर योगी जी के उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने पर शिवसेना क्यों भड़क गई है। साथ ही दोस्तों जानेंगे न्यू लेबर कोड्स के तहत मजदूरी और नौकरी के लिए बदले ये नियम, मजदूरों को मिलेगी यह सुविधाएं। वहीं दोस्तों जानेंगे दूसरे राज्यों से शादी करके आई बहुओं को नौकरी और चुनाव में नहीं मिलेगा आरक्षण, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया आदेश। साथ ही दोस्तों बैंक अकाउंट में एक भी नहीं है पैसा, फिर भी जरूरत पड़ने पर आप निकाल सकते हैं रुपए। इन बैंकों ने शुरू की यह खास स्कीम। जी हाँ, इस स्कीम के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े ये नियम, जानिए आपको मिलेगा क्या फायदा। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को बनाने और आप तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा मनोबल भी ऊंचा रहे और हम आप तक ऐसी ही खबरें हमेशा लाते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, देश के इन 5 राज्यों पर मेहरबान मोदी जी, गरीबी पर अतिरिक्त लोन लेने की दी इजाजत। दोस्तों मोदी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश के 5 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा को भारत सरकार की इस योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी। ये 5 राज्य पैसे के अभाव में इस योजना को समय से पूरा करने में पिछड़ने लगे थे। मोदी सरकार ने अब इन 5 राज्यों को समय पर योजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दी है। अब ये 5 राज्य बैंक से या बाजार से अतिरिक्त लोन उठा सकते हैं। इन 5 राज्यों को इस योजना को पूरा करने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। योगी जी के यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर शिवसेना को लगी मिर्ची। केंद्र सरकार और योगी जी के लिए बोली ये बात। दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। योगी जी के इस निर्णय का शिवसेना ने स्वागत किया है, लेकिन तंज कसा है कि फिल्म सिटी बनाना तो आसान है लेकिन इसे चलाना अत्यंत मुश्किल है। शुक्रवार को सामना में नई माया नगरी शीर्षक के तहत संपादकीय में लिखा गया कि यूपी में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कम से कम 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह फिल्म सिटी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के मार्गदर्शन में बनाई जाएगी। साथ ही शिवसेना ने योगी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार को कश्मीर में भी एक फिल्म सिटी बनानी चाहिए। एक समय ऐसा था जब हमारा सिनेमा जगत शूटिंग के लिए कश्मीर, शिमला, मनाली और शिलोंग जैसे क्षेत्रों में जाता था, इसलिए कश्मीर में भी फिल्म सिटी बनाई जा सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। न्यू लेबर कोड्स के तहत मजदूरी और नौकरी के लिए बदले ये नियम, मजदूरों को मिलेगी यह सुविधा। दोस्तों नए मजदूर कोड पारित होने का लाभ देश के 50 करोड़ से ज्यादा संगठित, असंगठित और स्वनियोजित कामगारों को मिलेगा। इसके तहत पूरे देश में एक समान मजदूरी मिलेगी। ESIC और EPFO के सामाजिक सुरक्षा कवच को व्यापक आधार बनाकर सभी मजदूरों और स्वरोजगार करने वालों को इसमें शामिल किया गया है। महिला मजदूरों को भी पुरुष कामगारों के समान वेतन मिलेगा। वहीं महिला कामगारों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन कंपनी को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी होगी। नियमित कर्मचारियों की तरह ही अस्थायी कर्मचारियों को भी एक तरह की सेवा शर्तें, ग्रेच्युटी और छुट्टी मुहैया कराई जाएगी। वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकार भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही प्रवासी मजदूरों को कंपनियां अपने घर जाने के लिए साल में एक बार भत्ता जरूर देगी। वहीं वित्तीय घाटे, कर्ज या लाइसेंस पीरियड खत्म हो जाने से कोई कंपनी बंद हो जाती है तो कर्मचारियों को नोटिस या मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। वहीं कंपनियों को नियुक्ति के समय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा। उन्हें हर साल मेडिकल चेकअप की सुविधा भी देनी होगी। साथ ही न्यू लेबर कोड के तहत हर मजदूर को नौकरी छूटने पर 3 महीने की आधा वेतन मिलेगा। नौकरी छूटने पर री-स्किलिंग के लिए 15 दिन की सैलरी मिलेगी। साथ ही बता दें कि ESIC मजदूर बीमा और उपचार सुविधा, छोटी सी कंट्रीब्यूशन में ESIC के हॉस्पिटल और दवाखानों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं मजदूरों को ESIC के दरवाजे अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए हमेशा खुलेंगे। वहीं संगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का निर्माण, महिला मजदूरों को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाजत होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दूसरे राज्य से शादी करके आई बहुओं को नौकरी और चुनाव में नहीं मिलेगा आरक्षण, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया आदेश। दोस्तों राजस्थान में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है।
दरअसल जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रेम देवी अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया कि दूसरे राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी प्रदेश में सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते हैं, चाहे वे राजस्थान और मूल राज्य में एक ही आरक्षित वर्ग की सूची में क्यों न शामिल हो। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरक्षित वर्ग के प्रवासियों को अन्य सरकारी लाभ के लिए प्रमाण पत्र जारी हो सकते हैं, लेकिन संबंधित विभाग इन प्रमाण पत्रों पर यह स्पष्ट अंकित करेगा कि यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी या चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में आई अच्छी खबर, वायरस से लड़ने में प्रभावी एंटीबॉडी की हुई पहचान। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने में एक अत्यधिक प्रभावी एंटीबॉडी की पहचान की है, जिससे प्रभावी टीका बनाने में मदद मिल सकती है। जर्नल सेल पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमित मरीजों के खून में 600 अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी का पता लगाया है। प्रयोगशाला में प्रत्येक एंटीबॉडी का वायरस पर असर जांचा गया है। वहीं वैज्ञानिकों ने इन एंटीबॉडी के जरिए फिर एक कृत्रिम एंटीबॉडी का विकास किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि न्यूट्रलाइजिंग कहलाए जाने वाले इस एंटीबॉडी का कोरोना पर असर दिखा है। हालांकि अभी इस पर और परीक्षण किए जाने बाकी है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एंटीबॉडी रोगाणुओं को कोशिका में प्रवेश करने और प्रजनन करने में रोक सकती है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। बैंक अकाउंट में नहीं है एक भी पैसा, फिर भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं रुपए। इस बैंक ने शुरू की यह खास स्कीम। दोस्तों, अगर आपका सैलरी अकाउंट इस बैंक में है तो आप बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा के तहत ग्राहक अपने वेतन की 3 गुना राशि तक पैसा ले सकते हैं। इसका मकसद आईसीआईसीआई बैंक के सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ईएमआई या चेक बाउंस होने से बचाना है। इसके लिए बैंक शॉर्ट टर्म इंस्टेंट क्रेडिट उपलब्ध करवाएगा। वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर इस सुविधा को ग्राहक ले सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप इस सुविधा के लिए अप्लाई। दोस्तों, ज्यादातर बैंक करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर यह सुविधा देते हैं। कुछ बैंक शेयर, बॉन्ड और बीमा पॉलिसी जैसे एसेट के एवज में भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। इस फैसिलिटी के तहत बैंक से आप अपनी जरूरत का पैसा निकाल सकते हैं और बाद में यह पैसा चुका सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। WHO की चेतावनी, कोरोना वैक्सीन नहीं आने तक वायरस से हो सकती है 20 लाख से ज्यादा मौतें। दोस्तों, महामारी के चलते दुनिया में कामयाब वैक्सीन के आने तक मौत का आंकड़ा 2 मिलियन तक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि महामारी को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई न करने पर आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि यह चिंता की बात है कि दुनिया में सख्ती और लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद नौजवान कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े ये नियम। जानिए क्या मिलेगा पॉलिसी धारक को फायदा। दोस्तों, इरडा ने बीमाकर्ताओं को उन बीमारियों या चिकित्सा शर्तों को मानकीकृत करने के लिए कहा है जो किसी पॉलिसी के तहत कवर नहीं है। कोई भी बीमारी जिसका इलाज एक डॉक्टर द्वारा 48 महीने पहले किया जाता है, स्वास्थ्य कवर जारी करने से पहले की मौजूदा बीमारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्थिति जिसके लक्षण पॉलिसी जारी करने के 3 महीने के भीतर हो गए हैं, उसे भी पहले से मौजूद बीमारियों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। वहीं मानसिक बीमारी के लिए उपचार, तनाव अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा। वहीं बता दें कि अब पॉलिसी धारक आधुनिक उपचार विधियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज की उपलब्धता से वंचित नहीं है। बीमाकर्ता ये सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अनुबंधों में निम्नलिखित उपचार प्रक्रियाओं को बाहर तो नहीं रखा गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और 271 चार्जिंग स्टेशनों की सौगात। दोस्तों, देश में पर्यावरण प्रदूषण और पेट्रोलियम ईंधन की चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए 241 चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति दी गई है। यह सौगात फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत की गई है। फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत की गई स्वीकृति केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि यह निर्णय सरकार की पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहनों के उत्सर्जन के मुद्दे को हल करने पर प्रतिबद्धता दिखाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना से मुंबई में केईएम अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू। तो मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। अस्पताल के डीन हेमंत देशमुख ने कहा कि शनिवार को 3 लोगों पर वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हम अब तक 13 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। इनमें से 10 लोगों की स्क्रीनिंग शुक्रवार को पूरी की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अपना 5G नेटवर्क लगाएंगे क्वेड के देश। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच अहम बैठक।
जी दोस्तों, चीन के आक्रामक रवैये से परेशान दुनिया के 4 देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका के बीच गठबंधन अब न सिर्फ ठोस आकार लेने लगा है बल्कि चीन पर नकेल कसने के उपायों पर गंभीर विमर्श का दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को इन चारों देशों के गठबंधन के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इसके भावी रोडमैप पर अहम चर्चा हुई है। इनके बीच चीन की सप्लाई चेन के स्थान पर अपनी सप्लाई चेन स्थापित करने और साझा 5G नेटवर्क लगाने पर भी बात की गई है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।